नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। हमारे देश में शायद ही कोई छोटा या बड़ा शहर होगा जहाँ पर एक से ज्यादा मंदिर ना हो, क्योंकि मंदिर हमारी आस्था, हमारी प्राचीन परंपरा के केंद्र रहे हैं। और मंदिर इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हर अवस्था में मनुष्य का आध्यात्मिक संबल बना रहे। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी मंदिरों का हमारी संस्कृति में खास महत्व रहा है। बेहद प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों को देखने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां से अच्छी यादें, अच्छी सीख लेकर जीवन में थोड़ा बहुत ही सही सकारात्मक अवश्य होते हैं। ऐसे ही एक मंदिर के बारे में आज हम बात करेंगे, जो है माँ तारा तारिणी देवी का मंदिर। अनेक धर्म शास्त्रों में शक्ति पीठों के प्रभाव की महिमा बताई गई है। देवी भागवत पुराण के अनुसार शक्ति पीठों की संख्या 108 है, जबकि कालिका पुराण में 26 बताई गई हैं। शिव चरित्र में इनकी संख्या 51 मानी गई है, जबकि दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में इन शक्ति पीठों की संख्या 52 बताई गई है। और इन्हीं शक्ति पीठों में से एक है तारा तारिणी शक्ति पीठ का यह मंदिर। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दो जुड़वा देवियों तारा और तारिणी देवी को समर्पित है। दूसरी और सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत में आदि शक्ति के 51 पीठों में से तारा तारिणी मंदिर भी एक पीठ माना जाता है, जिसे कल्याणी धाम के नाम से भी जाना जाता है। तारा तारिणी माता का शक्तिपीठ मंदिर उड़ीसा के ब्रह्मपुर शहर से 29 किलोमीटर दूर ऋषिकुल्या नदी के किनारे स्थित पूर्णगिरि पर्वत पर है। पूर्णगिरि पर्वत को इस क्षेत्र में रत्नागिरी, तारिणी पर्वत और कुमारी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम सबको पता ही है कि जिन जिन स्थानों पर देवी सती के अंग गिरे थे, उन स्थानों को शक्तिपीठ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार तारा तारिणी माता शक्तिपीठ मंदिर के इस स्थान पर माता सती के देह के स्तन भाग गिरे थे, इसलिए देवी सती को यहाँ माँ तारा और माँ तारिणी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि इन शक्तिपीठों के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अतुलनीय सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तारा तारिणी मंदिर के गर्भगृह में विराजित तारा तारिणी को दो बहनों तारा और तारिणी का संयुक्त रूप माना जाता है। इसमें देवी तारा को विद्या की देवी सरस्वती माना गया है, जबकि तारिणी को देवी काली का रूप माना जाता है। इसके अलावा देवी तारिणी को आदि शक्ति दुर्गा भी कहा गया है। तंत्र विद्या के कई साधक नवरात्रि के दिनों में और कुछ विशेष अवसरों पर इस स्थान पर साधनाएं करने आते हैं। यहाँ बौद्ध तांत्रिकों द्वारा भी तंत्र विद्या और पूजा पाठ करने के प्रमाण मिलते हैं। वैसे इस मंदिर को लेकर एक कथा स्थानीय स्तर पर प्रचलित है, जिसके अनुसार एक ब्राह्मण जिनका नाम वासु प्रहर्जा था, वे देवी के बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि तारा तारिणी देवी इन्हीं ब्राह्मण के साथ रहा करती थीं, किंतु वह अचानक लापता हो गई। बाद में विद्वान ब्राह्मण ने उन्हें काफी ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। फिर कुछ सालों के बाद में ब्राह्मण के सपने में तारा तारिणी दोनों देवियां आईं और उन्होंने बोला कि वह आदि शक्ति की अवतार हैं और तारा तारिणी पहाड़ी पर उनका निवास है। सपने में ही दोनों देवियों ने उस पहाड़ी पर मंदिर के निर्माण का आदेश दे दिया, जिसके बाद ब्राह्मण ने तारा तारिणी पहाड़ी पर मंदिर का निर्माण कराया। बता दें कि इस प्राचीन मंदिर की बड़ी महिमा मानी जाती है और तारा तारिणी पहाड़ी को पूर्णागिरि पहाड़ी भी कहा जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पूरी 999 सीढ़ियां निर्मित की गई हैं। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो कलिंग साम्राज्य के शासकों की देवी के रूप में माँ तारा तारिणी की पूजा होती थी। इस मंदिर में माँ तारा और तारिणी देवियों की मूर्तियां स्थापित हैं, जो सोने चांदी के आभूषणों से सुशोभित हैं। उड़ीसा में माँ तारा तारिणी देवी की महिमा व्यापक मानी जाती है और सभी घरों में अधिष्ठात्री देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तारा तारिणी माता के इस शक्तिपीठ के विषय में खास बात यह है कि यह उन 4 प्रमुख तंत्र शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जिनको तंत्र पीठ या तंत्र विद्या के लिए विशेष माना जाता है। पुराने ग्रंथों में जिन 4 प्रमुख शक्तिपीठों को तंत्र पीठ के रूप में माना जाता है, उनमें ब्रह्मपुर का माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ या स्तन पीठ, दूसरा पुरी जगन्नाथ मंदिर के परिसर में स्थित बिमला शक्तिपीठ या पाद शक्तिपीठ, तीसरा गुवाहाटी का कामाख्या शक्तिपीठ या योनि शक्तिपीठ और कोलकाता का दक्षिण कालिका शक्तिपीठ या मुखखंड शक्तिपीठ है। इन चारों ही शक्तिपीठों को आदि शक्तिपीठ भी माना गया है।
यहाँ के मुख्य पर्वों में चैत्र पर्व प्रधान है। हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने जो मार्च और अप्रैल में आता है, उस महीने को बड़ा पवित्र माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस महीने के प्रत्येक मंगलवार को देवी के दर्शन करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं तथा आकांक्षाएं पूरी होती हैं। इसलिए मंगलवार को कम से कम 3 से 4 लाख श्रद्धालु भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसी महीने के अंदर लाखों बच्चों का मुंडन भी कराया जाता है। ये मान्यता है कि नवजात बच्चों का 1 साल पूरा होने के बाद यहाँ पर पहला मुंडन करवाने से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा बुद्धि मिलती है। इसके अलावा नवरात्र, दशहरा, साल के सभी मंगलवार, संक्रांति मुख्य पर्व के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कब और कैसे जाएं इस मंदिर तक। वैसे तो आप जब चाहें इस मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन चैत्र के महीने में तारा तारिणी मंदिर में हर मंगलवार को भव्य मेला लगता है, जिसमें स्थानीय लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं। आपको उड़ीसा के ब्रह्मपुर में पहुंचने के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों की सुविधा मिलेगी। इस जगह से मंदिर 25 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए आपको तमाम साधन मिल जाएंगे। वैसे इस शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन के लिए जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का हो सकता है। एक प्रमुख स्टेशन होने के कारण भारत के सभी शहर और मेट्रो को ट्रेन से आने जाने की व्यवस्था उपलब्ध है। ब्रह्मपुर पहुंचने के बाद टैक्सी, ऑटो, बस से इस जगह पहुंचा जा सकता है। भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और पुरी से भी टैक्सी सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा तारा तारिणी शक्तिपीठ मंदिर के लिए यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भुवनेश्वर में उपलब्ध है, जो मंदिर से 170 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा एक अन्य हवाई अड्डा यहाँ से 250 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम में भी है। लगभग 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस तारा तारिणी शक्तिपीठ मंदिर तक पहुँचने और वापसी के लिए रोपवे की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। रोपवे से मंदिर तक जाने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है और इस दौरान आप खेत खलिहानों, आसपास के गांवों और बगल से बहती हुई उड़ीसा की एक प्रमुख ऋषिकुल्या नदी का सुंदर नजारा भी देख सकते हैं। इसके अलावा पैदल यात्रियों के लिए भी इस पहाड़ी पर एक सड़क है जो मंदिर तक जाती है, और अगर कोई सीढ़ियों से जाना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था है। तारा तारिणी शक्तिपीठ मंदिर के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए मंदिर के पास ठहरने के लिए उड़ीसा पर्यटन विभाग की ओर से यहाँ अतिथि भवन बना हुआ है, जबकि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुर और करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर गोपालपुर में बजट के अनुसार हर प्रकार के यात्रियों के लिए ठहरने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।